हाँ दोस्तों, मैं पी बैनर्जी आप सबका स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप जो आज यहाँ पे नए कैंडिडेट्स आए हैं या आने वाले हैं, उन सभी का। मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके अपने क्लोज्ड फ्रेंड्स को, जिनको आप सेलिब्रिटी कॉइन के बारे में बताना चाहते हैं, सेलिब्रिटी के साथ जोड़ना चाहते हैं, प्लीज ले आइए, बुला लीजिए उनको कि मीटिंग अभी मैं 2 मिनट में ही शुरू करने वाली हूँ। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सारे कोर टीम लीडर्स का, जिन्होंने इस पैनल को संभाला हुआ है। हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस पैनल के साथ काम करते हैं। आप लोगों को एकाएक सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं, आपकी जरूरतों के लिए अपना जितना भी टाइम हो, जितने भी पोटेंशियल है, सब देने के बावजूद जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैनेजमेंट के जरिए श्री एडन चंद जी से मीटिंग करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करवाते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र वो भी होते हैं। इसी के साथ मैं मैनेजमेंट टीम का धन्यवाद करूंगी, जो इस जूम मीटिंग को सक्सेसफुली रन करने में हमारी मदद करते हैं और एकाएक जब भी हमें जरूरत पड़ती है श्री एडम सैनी जी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं ताकि हम उनसे बात कर सके। और मैं सबसे ज्यादा इस वक्त इस मंच पे अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, कोर टीम लीडर्स की तरफ से, सबकी तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहूंगी श्री एडम सैनी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा मंच हमें दिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। ना ही सिर्फ सेलिब्रिटी कॉइन, स्टूडियो नेशन यूके में भी हम लोगों को एक रोल प्ले कर सकते हैं हम इन फ्यूचर, अगर हमारे पास सेलिब्रिटी कॉइन हो। और ये सोने पे सुहागा होता है और यही सेलिब्रिटी कॉइन के जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को यूनिक बनाता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चाहूंगी कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाएं, क्योंकि आज कुछ देश दुनिया की खबरों के साथ हम शुरू करेंगे और उसके साथ होगा सेलिब्रिटी कॉइन के बारे में बहुत सारे अपडेट्स। जब मैं आई हूं तो अपडेट्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। आज के मीटिंग को हम आगे की तरफ लेके जाते हैं और मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी दोस्तों। अगर हम क्रिप्टो में आते हैं, क्रिप्टो में निवेश करते हैं, तो क्रिप्टो के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि क्रिप्टो बहुत ही डिमांडेबल चीज है अब इंडिया में। इंडिया में अभी है, इससे पहले ये ऑलरेडी पूरी दुनिया में अपना डंका बजा चुका है, बता चुका है क्रिप्टो करेंसी क्या है। और क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि बहुत जल्दी हम मुनाफा कमा सकते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसकी तरफ खींचे भी जाते हैं। लेकिन जहां पे ज्यादा मुनाफा होता है वहां पे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है दोस्तों, और थोड़े से पेशेंस की भी जरूरत होती है। ये कुछ ऐसा नहीं है मैजिक कि आपने बिना कुछ सीखे, बिना कुछ समझे आपने लगाया पैसा और एकदम से आप अमीर हो गए। बिना परिश्रम के, बिना जानकारी के कोई भी चीज खतरनाक हो सकती है अगर वो आपको रातों रात अमीर बनाती है, ऐसा मेरा सोचना है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगी कि क्रिप्टो को समझना और उसको किस तरीके से लेकर आगे जिंदगी में जाए ताकि हम फिनेंशियल फ्रीडम को महसूस कर सके, इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक माइंडसेट है। मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगी। आप लोग जैसे जानते हैं कि भारत में अभी तक क्रिप्टो को लेकर बहुत सारे आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज में ऑलरेडी क्रिप्टो को लेकर टेंडर भी पास होते हैं। वहां के सरकार, वहां के गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस ला चुके हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कि वहां के सिटीजनशिप को। तो इसी के साथ मैं भी इसी बात को मान के चलती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट भी अगर ब्लॉकचेन पे फोकस कर रहे हैं, अगर वो दूसरी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो क्रिप्टो को लेकर भी हमारे पार्लियामेंट में काफी आवाज उठती है, बातचीत होती है और बहुत ही जल्दी हम लोगों को भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बहुत सी बेनिफिट्स मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ऑलरेडी हम 30% टैक्स तो पे कर ही रहे हैं क्रिप्टो में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस रुख पे है कि क्रिप्टो हमारे आने वाले भविष्य का जो एक बहुत बड़ा फ्यूचर में हमारे क्रिप्टो का लेन देन का जो एक बहुत बड़ा स्कोप है, वो हम बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। अब बात है दोस्तों कि इतनी बात मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इसके साथ CC-B2 का क्या लेना देना है। CC-B2 का ये लेना है, ये है विजन की बात। अगर आप इस विजन को समझते हैं तो आप समझ सकते हैं श्री एडम सैनी जी लंदन में रहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी इन चीजों को परखा है। वो अलग एक इंडस्ट्री में थे, उन्होंने उस इंडस्ट्री को लेन देन का जरिया बनाया हमारे CC-B2 को, क्योंकि उनको पता था कि इन फ्यूचर क्रिप्टो का कितना बड़ा मार्केट होने वाला है। क्योंकि उनका इंडिया के प्रति एक दुर्बलता है, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वो यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो यहाँ से बड़े हुए हैं, तो उनका एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है हमारे इंडिया के साथ और हमारे जो क्लोज कंट्रीज हैं उनके साथ भी। दोस्तों अगर हम लोग इंडिया में अभी हैं तो हम लोगों के जो मैक्सिमम क्रिप्टोज में जिनके पास रुझाव है, वो उन्होंने देखा है कि दुबई क्रिप्टो हब बन चुका है और मैक्सिमम लोग जिन लोग क्रिप्टो से बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं वो दुबई की तरफ रुक कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, दुबई का जो गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उसमें बहुत बड़ा एक अमाउंट वो लगाते हैं आईटी में, क्रिप्टो में, इस तरीके की चीजों को विकसित करने में। वो एक बजट होता है उनका, वो खर्च करते हैं और जिसलिए वहां पे भी जा रहे हैं। इस सुझाव के बारे में अगर मुझे पता है, आपको पता है, तो मुझे यकीन है कि इस सुझाव को लेकर हमारे गवर्नमेंट को पता है और क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा मार्केट भविष्य में हमारे भारत में होने वाला है। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब जरूर करें। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि हमें दुबई के बारे में पता है क्योंकि वो नियरेस्ट कंट्री है हमारे देश से लगा हुआ। क्या आप भूटान के बारे में जानती हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं अब आपको जो बात कहना जा रही हूँ, थोड़ा उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। और ये मुझे लगता है कि आपको भी जानना जरूरी है अगर मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी कम्युनिटी मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आती हूँ, आप सुनते हैं, आप अपना टाइम देते हैं, तो आपको वो हर जानकारी मिलनी चाहिए। जिसलिए इस मंच पे श्री एडम सैनी जी ने मुझे मौका दिया है और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि वो अगर चूज करते हैं किसी चीज को तो वो कितने फोकस रहते हैं उन चीजों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भूटान का है। और भूटान में मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो माइनिंग बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये भूटान सरकार कर रही है। तो आज मैंने सेलिब्रिटी के मंच पे इस टॉपिक को क्यों उठाया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बात होती है मोटिवेशंस की, तो मोटिवेशंस इस तरीके से भी हो सकता है, इसका एक पहलू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों, अगर हम निवेश करते हैं क्रिप्टो में, तो क्रिप्टो के बारे में कुछ मतलब चीजों की जानकारी हमें रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि दुबई के बारे में हम सबको पता है, लेकिन भूटान भी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बनती जा रही है। जब बीटीसी का मतलब बिटकॉइन का माइनिंग का जो फर्स्ट हाफिंग आया था और जस्ट ये ऊपर उठा था इसका रेट, तब भूटान और के जैसा एक छोटा सा देश ये समझ चुका था कि क्रिप्टो में फ्यूचर है। क्रिप्टो को अगर हम होल्ड करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो इसमें एक बेनिफिट हो सकता है। और तब से मतलब 2007 से क्रिप्टो की माइनिंग गवर्नमेंट जो है ना, भूटान की जो गवर्नमेंट है, वो अपने जो टैक्सेस होते हैं, जो उनके पास प्रॉफिट होता है, उसके प्रॉफिट के एक हिस्से से वो जगह जगह पे क्रिप्टो का माइनिंग का मतलब ये बनाया जा रहा है, हब बनाया जा रहा है कि वहां पे क्रिप्टो माइनिंग होती है। और 2007 से आप यकीन मानिए क्रिप्टो वहां पे, जहां तक मुझे पता है कि वहां पे सिर्फ बीटीसी नहीं, इथेरियम की भी माइनिंग हो रही है। लेकिन मैं अभी बीटीसी को लेके ही चलूंगी क्योंकि बीटीसी हमारी मदर कॉइन है। और इससे मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आज आप CCB2 में हैं और आप क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं तो इसके साथ लॉजिक क्या मिल रही है, मैं आपको ये लॉजिक भी बताऊंगी आगे चल के। दोस्तों, उन्होंने 2007 से इन्वेस्ट किया था और उस टाइम पे बीटीसी का कीमत $5000 से भी कम था। उन्होंने माइनिंग शुरू की है और माइनिंग करते जा रहे हैं क्योंकि वो हिल स्टेशन है। आप समझ सकते हैं कि वहां पे जो हिमालयस है ना, हिमालयस हैज बी यूज्ड इट्स हाइड्रो पावर फॉर माइनिंग बिटकॉइन। ओके, तो वो जो हाइड्रो पावर उनका जो ये है, उसको वो यूज कर रहे हैं बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए। और वो 2000 से जब माइनिंग कर रहे हैं, 2017 से, उन्होंने आज तक बहुत सारे बिटकॉइंस फॉर श्योर बना लिए होंगे। बहुत ज्यादा उन्होंने जब पैसे विनियोग किए थे तो जरूर बहुत सारा। आपको पता है आपका बिटकॉइन का प्राइस अप डाउन होता रहता है और ये बिटकॉइन 69,000 तक भी गया था और फिर 16,000 तक भी आया था। लेकिन इंटेंशन किसे कहा जाता है मैं बताती हूँ। इंटेंशन ये है कि उन्होंने एक भी बिटकॉइन सेल नहीं किया आज तक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इतना माइनिंग करने के बावजूद भी उन्होंने एक भी बिटकॉइन आज तक सेल नहीं किया, मतलब उसको बेचा नहीं है। उनके पास ये बिटकॉइन वो जोड़े जा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है ये कि जब उन्होंने निवेश किया था, जो जितना पैसा जब उन्होंने सेटअप बनाने की बात होती है और सेटअप ये बनता जा रहा है, इनफैक्ट अभी भी बनता जा रहा है, उनको जहां जगह मिलती है वो सेटअप डाल देते हैं माइनिंग का। तो ये जो निवेश होती है, निवेश से उन्होंने आज तक 3 गुना कमा लिया है, प्रॉफिट कर लिया है भूटान में। जो उन्होंने निवेश किया था अप डाउन होने के बावजूद भी 3 गुना प्रॉफिट उन्होंने निकाल दिया है। तो क्या दोस्तों, जब 69,000 में गया था, हमारे बीच में जितने भी दोस्त हैं, मैं जानना चाहूंगी, आप लोगों को नहीं लगता कि ये थोड़ा पागलपंती है, उस टाइम पे थोड़ा बेच के ज्यादा प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए? नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अगर एक देश का सरकार, एक छोटा सा देश हमें बहुत सारी चीजें समझाता है, तो हमारी दृष्टि आकर्षण करता है, तो क्या हमें ये इस बात की समझ होनी जरूरी है या नहीं? इसीलिए मैं आपको ये कहूंगी दोस्तों कि हमेशा रातों रात प्रॉफिट हो सकता है, रातों रात हम मिलीनियर बन जाएंगे, ऐसी चीजों के पीछे आप दौड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को रोक नहीं सकती, वो आपका अपना डिसीजन है, आप जरूर करें। लेकिन उसी के साथ जहां पे आप देखें कि एक स्टेबिलिटी है, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने कुछ पैसे निवेश जरूर करें। अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं निवेश,
तो आप CCV2 में भी जरूर निवेश करें। उसका कारण ये है कि स्लो एंड स्टेडी है, ये स्लो एंड स्टेडी है ये। इसका रीजन ये होगा दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पे रखा है और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे CCV2 के साथ घटे हैं कि अगर इसके जगह पे कोई और कंपनी होती तो उसको शायद कुछ दिनों के लिए शट डाउन करना पड़ता, या फिर कुछ दिनों का एक गैप लेने के बाद रिस्टार्ट करना पड़ता। ऐसा हुआ है पास्ट में, ऐसे कई कंपनीज के साथ हुए हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। इवन बिटकॉइन के साथ भी शुरुआती दौर पे ये हुआ था। लेकिन मजे की बात यह है, अगर हम लोग हिसाब में देखते हैं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा पेज को ये कर देती हूँ, अगर हम लोग देखते हैं लॉजिकली दोस्तों, तो अगर कोई कंपनी या बिटकॉइन के टाइम पे भी कुछ दिनों के लिए अगर कंपनी ने इस मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से, जो भी प्रॉब्लम्स इंसिडेंट घटती है उसकी वजह से अगर वो गैप लेते हैं, तो अभी तक CCV2 ने गैप नहीं लिया। जी हाँ, मैं खुलेआम आप लोगों से एक बात शेयर कर रही हूँ, आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर मैं गलत होती हूँ तो भी आप क्रिटिसाइज कीजिएगा, इससे मुझे सीखने का मौका मिलता है, और इसका मौका आप लोगों को मैं खुद देती हूँ, मैं खुद बोलती हूँ आप क्रिटिसाइज कीजिए इस चीज को, ताकि जब हम बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो हो सकता है या आप समझेंगे या मैं समझूंगी, यही होता है हमारे बीच में। तो दोस्तों मैं ये बोलूंगी, जब $3 में हमारा CCV2 था, जब $5 में हमारा CCV2 था, आज ये $2.5 से $3 की इन बिटवीन अप डाउन होता है, ये प्राइस होता है। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि आज तक ये अपने जगह पे खड़ा है, आज तक ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, अभी तक इसको बैक मतलब इतना कुछ होने के बाद भी इसने हार नहीं मानी है। तो प्रोस्पेक्टिव अगर देखा जाए, आप अगर इसका ये देखें, तो जो कंपनीज रुक के फिर दोबारा आके आगे बढ़ी है या बढ़ी हुई है, चाहे वो BTC की, मैं BTC की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, और किसी चीज को ना लिया जाए, इस बात का ध्यान रखें। अगर BTC जैसी मतलब कॉइन को भी एक बार रुक के थम के, एक बार नहीं उसके साथ 2-3 बार इंसिडेंट्स घटे हैं, और मैं उसकी भी कहानियां क्या है जो वास्तव है, उन तथ्यों के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊंगी, ताकि इस चीज को मैं क्लैरिटी दे सकूं आप लोगों को, कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, वो चीज सिर्फ CCV2 के साथ हुआ है, या CCV2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रन नहीं कर सकता है, या ना इसका ग्रोथ नहीं हो सकता है, इसमें अब कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मैं आपको एक डिबेट करने का ऑप्शन दे रही हूँ आपके साथ में। तो अगर वहां पे ये प्रॉब्लम्स हुई है और यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स हुई, अभी तक रन कर रही है, और इसके एक के बाद एक एक्ट्रेस, सिंगर्स, और एक के बाद एक प्रोजेक्ट का जो है लॉन्चिंग, पोस्टर लॉन्चिंग हो रहा है, तो पोटेंशियल है दोस्तों। और इसी पोटेंशियल ने मुझे विश्वास दिया है कि मैं CCV2 का पार्ट अभी तक बनी हूं और बनी रहूं। और सबसे बड़ा पोटेंशियल ये होता है दोस्तों कि आप ये समझ लीजिए कि आज आप लोगों ने जो भी निवेश किया था, आज उसके मुआवजे पे आपको जो भी टोकन्स आपको मतलब रिवॉर्ड के तौर पे बने हैं, फॉर श्योर यहाँ पे जिन लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं अभी तक, आज तक उन लोगों ने सी रिवॉर्ड्स में ही लगाया है, कोई ट्रेडिंग के लिए तो यहाँ पे नहीं आया होगा। लेकिन रिवॉर्ड्स का जो भी आप लोगों ने लगाया था, क्या आज तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपका उठा नहीं है? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों के साथ समस्या कहाँ होती है, मैं अपनी भी बात करूं, मेरे साथ भी समस्या क्या होती है, अगर मैं सोच लेती हूँ कि मैंने ₹2 इन्वेस्ट किया है, और मुझे एक एक्सेल सीट में दिखा दिया गया था कि आज मैं ₹2 इन्वेस्ट करूंगी, इस कॉइन का कीमत इतना है, और इसमें बहुत सारे होल्डर्स आएंगे, इस कॉइन की कीमत ₹4 जाएगी, और इन फ्यूचर ये दो कॉइन 10 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू मुझे इतने सारे रुपए मिल जाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन हमें तकलीफ देती है, जबकि प्रैक्टिकलिटी ये है कि आप जब निवेश करते हो, आपको एक सटीक चीज अपने दिमाग में रखने की जरूरत है कि हम निवेश कर रहे हैं, हमारा ये एक प्रोस्पेक्टिव है, ये पेज मुझे एक हिसाब बता रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होता है तो कम से कम उस टाइम पे मैं होल्ड करूंगी, लेकिन या करूंगा, या लेकिन फिर भी हाँ, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकती हूँ, हम लॉस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी से हमें जो कॉइन्स मिले हैं या टोकन्स मिले हैं, वो टोकन्स हमारी प्रिंसिपल मनी को आज तक कवर नहीं कर पाए। अब किसी ने होल्ड किया हुआ है विश्वास के तौर पे, किसी ने सेल किया है, ये अलग बात है, ये अलग डिबेट है। कॉइन की प्राइस को लेकर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कॉइन की प्राइस को लेकर मैं यही बोलूंगी कि जब हम ट्रेडिंग के तौर पे देखते हैं, जब हम ट्रेड के तौर पे हम कोई टोकन्स लेते हैं, और अब हम इस तरह के रेफरल प्रोग्राम्स में आते हैं, तो हमें रातों रात अमीर बनना है यही सोच के नहीं चलना है। कभी कभी हमें निवेश हर जगह पर हर तरीके से रिस्क लेकर करना होता है। हो सकता है जिस टाइम पे आप अभी शायद रातों रात किसी और प्रोजेक्ट में मालामाल हो रहे हो, इन फ्यूचर हो सकता है वहां पे ना हो, लेकिन यहाँ पे तब प्राइस अप हो जाए, तब आप
आप यहाँ से सेल करके आप अपना बेनिफिट निकाल सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट को आप हिस्सों में कर लीजिए और हिस्सों में करने के बाद हर जगह पे आप दीजिए। और रही एक बतौर कोर टीम लीडर, मैं CCB2 के आपको ये कहूंगी कि मुझे ये पूरा यकीन है कि आप में से कोई नुकसान में नहीं है, और इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, क्या भूटान पागल है? तो क्या भूटान के जो सरकार है, वो सरकार जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, इतना कुछ है, वहां पर उन्होंने 2017 से जो माइनिंग का जो प्रोजेक्ट चालू किया है, जो माइनिंग हो रहे हैं वहां पे BTC, इसका रेट जब बहुत ऊपर गया तब भी उन्होंने सेल नहीं किया, होल्ड किया। इस तरीके से, इस हिसाब से अगर आप और मैं देखते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि भूटान नुकसान में है। अगर यही सोच हम लेकर चलते हैं, जिस सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात है दोस्तों, एक खुशखबरी, एक अच्छी खबर भी ऐसी है कि जिस तरीके से लोग बहुत सारे लोग दुबई की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि वो क्रिप्टो फ्रेंडली है। हो सकता है आने वाले समय में भूटान की तरफ भी रुख करने लग जाए लोग। ये मेरा पर्सनल सोच है, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि पूरी दुनिया को ये समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो की पोटेंशियल क्या है, और इसी चीज को एक मौका बना के हमारे सामने पेश किया है श्री एडम सैनी जी ने। किस तरीके से, आइए हम उस चीज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम CCB2 के साथ आए हैं। आज मैं जानना चाहूंगी कि क्या हमारे यहाँ कोई नए दोस्त हैं, क्योंकि मैं बात तो करूंगी आज, बहुत सारे चीजों को भी दिखाऊंगी, बहुत सारे हिसाब भी करूंगी। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि आज हमारे यहाँ पे कोई नए दोस्त आए हैं क्या? थोड़ा हैंड राइज कीजिए काइंडली। वाओ, हाँ आए तो हैं। खैर, ओके, थैंक यू, वेलकम। जो भी हमारे नए दोस्त यहाँ पे आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सोनी सैनी जी, सुनील सन जी, आपका रोहन जी, रिजान जी, पता नहीं जो भी है, आपका भी स्वागत करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग आए हैं आज तो यहाँ पे, वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। धर्मेंद्र सैनी जी, मैं तो आपको देखती हूँ, आप फिर भी आज हैंड राइज किए हैं, आप भी आए हैं क्या? अच्छा, साहिब खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फयाज जी, फयाज हुसैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, सुरेंद्र वजिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे दोस्त हमारे हैंड राइज किए हुए हैं। 13 दोस्त हैंड राइज किए हैं। मुझे यकीन है ये हमारे नए पार्टिसिपेंट तो नहीं होंगे, हमारे पुराने दोस्तों में से भी होंगे। अच्छा, मैं चाहूंगी ये बताइए कितने दोस्तों ने नया जो दोस्त है उनको इन्वाइट किया है? अब हैंड राइज ऐसा कीजिए पार्टिसिपेंट कि कितने दोस्तों ने नए फ्रेंड्स को अपना इनवाइट किया है, आज उनके हवाले से नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा, 16 दोस्त हैं हमारे, 19 दोस्त हैं हमारे साथ जिन्होंने, 20 दोस्त हैं हमारे जिन्होंने इनवाइट किया हुआ है ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को। अच्छा, 21। अच्छा, ये नंबर बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, ये तो नंबर काफी इंक्रीज हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी इन्वाइट किया है, मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप ही हैं सेलिब्रिटी आर्मी, आप ही सही सेलिब्रिटी आर्मी है। दोस्तों, मैंने कहीं सुना है कि जब वक्त खराब होता है, जो साथ में होता है वही अपना असली दोस्त होता है। और जब कंपनी सबसे ऊंची जगह पे होती है, आप हैंड डाउन कर लीजिए क्योंकि हैंड राइज करने का मौका, क्योंकि मैं आई हूँ, आप लोगों को एकाएक मिलेगा और बहुत सारे हिसाब भी मिलेंगे, बहुत सारे जवाब भी मिलेंगे। आप लोगों का साथ है, इसीलिए मैं आती हूँ और इसी के लिए मैं इस मंच पे हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपने जो 1 घंटा हमें दिया है उसको मैं सही तरीके से यूटिलाइज कर सकूं, जिससे आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल सके मार्केट के हवाले से। और इसी के साथ मैं CCB2 में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन को मेरी तरह, जिस तरह मैं उतना ज्यादा बखान करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि श्री एडम सैनी जी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे बेहतर आपको गूगल बताएंगे। आप जाइए गूगल पे, आप जाके सर्च कीजिए श्री एडम सैनी जी कौन है, आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। और जितना मुझे बोलना जरूरी है उतना तो मैं जरूर बोलूंगी। श्री एडम सैनी जी एक भारतीय थे जिन्होंने लंदन में जाके अपनी लाइफ को शुरू किया। उन्होंने बतौर एक्टर हॉलीवुड और बॉलीवुड में काम किया है, वो राइटर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, और इसी के साथ वो एक एक्स पुलिस ऑफिसर भी है, स्कॉटिश पुलिस ऑफिसर भी हैं। उनका जिंदगी का जो पहला मूवी था वो स्कॉटलैंड था, वहां से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी, जो बहुत सारे पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड थे और बहुत सारे पुरस्कार मिले भी है उस मूवी को। आप अगर चाहे यूट्यूब में जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी जब आप उनके बारे में सुने हैं, अभी अगर आप नए हैं और आपको सच में नहीं पता श्री एडम सैनी जी कौन है, तो जब आप उनको सुनेंगे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आगे चलती हूँ सेलिब्रिटी कॉइन के बारे में। एक छोटा सा, बहुत जल्दी करूंगी आज क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, बहुत जरूरी बातें करनी है। तो सेलिब्रिटी कॉइन के मैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सेलिब्रिटी कॉइन का मैं सबसे बेहतर तरीका आपको बता सकती हूँ कि आप हमारे celebritycoin.net पे जाइए, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा।
कॉइन के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे सबसे पहले आपको हाई प्रॉफिट का जो सेगमेंट मिलेगा दोस्तों, ये किस तरीके का है ये मैं आपको बता दूं। आप अगर सेलिब्रिटी कॉइन को ट्रेड करते हैं, जो कि एल बैंक में ट्रेडिंग चल रही है, वहां से लेते हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं सी रिवॉर्ड एप्लीकेशन के द्वारा। उससे आपको 0.3% पर डे मिलेगा। तो ये एक इनकम हुआ एज इन्वेस्टर। अब आइए मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करती हूँ। अच्छा, बेनिफिट स्पेलिंग गलत है, एनी हाउ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपने वहां पे जाके ट्रेड किया तो सबसे आपको फायदेमंद चीज मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों, कि हमारे सेलिब्रिटी कॉइन में ना, आप अगर सेलिब्रिटी कॉइन को लेते हैं, आप P2P के जरिए ले सकते हैं अपने सीनियर से, या फिर आप ले सकते हैं एल बैंक से ट्रेड करके। आप अगर उसको ले जाके सी रिवॉर्ड एप्लीकेशन में देते हैं और अपने पैकेजेस लेते हैं, तो वहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है एक्टिवेशन फीस के हिसाब से। जी हाँ, जब से ये सिस्टम प्रोग्राम चालू हुआ है, कभी भी श्री सैनी जी ने कभी भी किसी से 1 रुपए एक्टिवेशन चार्जेस नहीं दिए हैं। ये एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए भी इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों, अगर आप एक कॉइन लेते हैं तो आपको 0.3% इस वक्त मिल रहा है, और आपको पर डे के हिसाब से आप देखिएगा 0.003 कॉइन मिलेगा, कॉइन का हिस्सा मिलेगा। मंथली आपको 0.9 कॉइन का हिस्सा मिलेगा, और 6 महीने में आपको, क्योंकि अभी सारा प्रोजेक्ट आपका 6 महीने का है, तो 0.54 आपको हिस्सा मिलेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगी दोस्तों कि कम से कम अगर आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं, तो एक कॉइन से आप आ जाएंगे तो वो आप होल्ड कर लेंगे, आप कम्युनिटी मेंबर बन जाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन अगर आपको सच में बेनिफिट लेनी है, और ये एक बहुत ही रीजनेबल रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, इससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी भागेगी नहीं। अगर आपको कोई कंपनी 2%, 5%, 10% दे रहा है, तो फॉर श्योर ये अभी दे रहा है, आगे चल के बहुत सारे प्लान्स ऐसे आएंगे जहां पे ये कट ऑफ होगा, या फिर और कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी, ये अलग बात है। लेकिन मैं अपनी कंपनी की बात करूंगी, मैं बतौर CCV2 की जो कोर टीम लीडर हूं, मैं उस हिसाब से बात करूंगी। आप अगर 10 कॉइन ले सकते हैं, 15 कॉइन ले सकते हैं, 20 कॉइन ले सकते हैं, तो मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कम से कम 10 कॉइन से आए दोस्तों। क्योंकि अगर आप 10 कॉइन से आते हैं 6 महीने में, अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब आप उसको दोबारा से स्टेकिंग नहीं करते, 5.4% आपको 5.4 कॉइन्स आपको मिलते हैं, तो ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, और इससे आपको एक बेनिफिट नजर आएगी 6 महीनों में। अगर आप ये बैंक, पोस्ट ऑफिस या कहीं पे भी रखते हैं, तो दोस्तों वहां पे आपको इतनी बड़ी बेनिफिट तो नहीं मिलेगी। और फॉर श्योर मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, अगर आप 10 कॉइन लगाते हैं और 10 कॉइन की जो रेट है वही सिमिलर रेट अगर रह जाता है 6 महीनों में भी, जो कि होने वाला नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए, मैं कहती हूँ बुरे से बुरी चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, तो भी आप बेनिफिट में हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है। इसी की तरह दोस्तों मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, बहुत ही इजी है, आप इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं कि आपने अगर अपने हिसाब से कॉइन लगाया है तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। पर डे के हिसाब से भी मैंने यहाँ पे बना के दिया है आपको पर डे डेली रिवॉर्ड आपको 0.3% ही इस वक्त मिल रहा है। आपको मंथली क्या मिलने वाला है, आपको 6 महीने में क्या मिलने वाला है। आप सपोज कीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 100 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 200 लिख देती हूँ, तो आप देख सकते हो ये चेंज हो गया। अगर आप 200 करते हैं 0.3 के हिसाब से, आपको पर डे 0.6 कॉइन मिलता है। CCV2 का बहुत अच्छा नंबर है, और ये आपको महीने का 18 कॉइन मिल जाता है, जिसको आप उठा के बेच सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, जैसा आपको चाहे आप P2P कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। और आप देख सकते हैं 6 महीने में आपका 200 कॉइन आपको 108 कॉइन एक्स्ट्रा ला के देता है। और ये चीज आपका फायदा है दोस्तों, यही चीज, ये जो चीज है ना दोस्त, यही चीज आपको फायदा बेनिफिट देती है। चाहे कॉइन की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, ये चीज आपको मिल रही है, ये रुक नहीं रही है श्री एडम सैनी जी की तरफ से। और इसीलिए मैं आपको दावा कर रही हूँ दोस्तों कि हम नुकसान में नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे रातों रात अगर करोड़पति बनना है, तो हाँ, फिर आप डिसअपॉइंट हैं, और मैं आपकी डिसअपॉइंट को है तो उसका रीजन समझ सकती हूँ। लेकिन आप अगर रीजनेबली सोचे कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में हूँ जो भाग के जाने वाला नहीं है, जिसमें मैं अपने निवेश किया हूँ तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट निकल आएगा, और उसके साथ भी मुझे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्लान है जहां पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आप अपने सीनियर की हाथ पकड़ के इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं, अपना निवेश कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने ये चीज बनाया है, ये बहुत आसान है बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर क्लास 5-6 के बच्चे भी आपके घर में हैं, और वो भी आजकल कंप्यूटर का दौर है, व्यवहार करते हैं, तो उनसे भी आप बनवा सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज दे दीजिए, यहाँ पे आप जो है
उस चीज को ये कर दीजिएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे हमारा एक कॉइन है, एक कॉइन के हिसाब से हमें 0.3 का जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज दे दीजिएगा। 6 महीने का हिसाब और महीने का हिसाब अपने आप निकल आएगा। 30 यहाँ पे मैं बता दूं महीना 31 और 30 दिन का भी होता है, मैंने 30 दिन के हिसाब से इसको पकड़ा है। तो इस हिसाब से मैंने इस चीज को बनाया है एक्सेल सीट को। आप भी आराम से बना सकते हैं, या फिर आपको अगर कभी भी जानना है किसी भी तरीके से तो ये एक्सेल सीट मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब सीरियसली करवा दूंगी। आप लोग हिसाब कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अगर कभी परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाता है इसको आप चेंज कीजिएगा, हिसाब अपने आप पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हम हाई प्रॉफिट यहाँ पे लेते हैं, मतलब रीजनेबल प्राइस हमें मिल रहा है यहाँ पे, कि हम ये है कि हमारा निवेश अगर हम करते हैं तो हम बिल्कुल नुकसान में हैं, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है। और इसी के साथ बता दूं आईटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, आज आईटी के हवाले से हमारे पास मैसेजेस आए हैं। आप लोगों ने जिन्होंने कोर टीम लीडर्स को अपने लेवल इनकम के लिए या दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए लिखे थे तो उन्होंने दे दिया है, उन सभी का नाम के साथ मेंशन कर दिया है कि प्रॉब्लम्स मिट चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, उम्मीद क्यों कहूँ, कि आपके जो कोर टीम लीडर्स हैं आप लोगों के पास वो चार्ट भेज चुके होंगे और आप लोगों को पूछ चुके होंगे कि देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं। तो आईटी भी अपना काम कर रही है और इसमें आईटी में अपग्रेडेशंस चल रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा ना हो दोस्तों कि हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और अपॉर्चुनिटी नहीं रहा, टाइम नहीं रहा, तो ये बहुत एक बड़ा दुखद मामला होगा। तो मैं चाहूंगी आप जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द आप CCV2 में जुड़े। इसमें आप आपका पॉकेट जितना अलाउ करता है आप उतना निवेश करें और आप अपना टाइम दें। इसके साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स फॉर श्योर बहुत जल्दी मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और 28 प्रोजेक्ट्स जो है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तो ऑलरेडी ये बिल्ड है और अप्रिशिएट करूंगी मैं यहाँ पे मौजूद सभी दोस्तों का जिनकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनी है। और मैं थैंक यू कहूंगी श्री एडम सैनी जी को जिनके फेस वैल्यू के लिए ये कम्युनिटी बनी है। इसी के साथ हमारे पास 28 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट्स अभी हमारे रोड मैप पे हैं सिर्फ वो आखिरी नहीं है दोस्त। इसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंजेस होंगे और जितने मतलब चीजें उन्नत होती जाएगी सर उतनी ही चीजों को अडॉप्ट करेंगे और हमारी CCV2 को बहुत अच्छी तरीके से रन करेंगे, ये मुझे पूरी तरीके से यकीन है। बस आप लोगों का साथ चाहिए। सी एक्सचेंज बहुत जल्दी हमारा आने वाला है, जैसे ही आ जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा और हम उसके लिए बेनिफिशियरी होंगे। तो यही टाइम है निवेश करने का, आप निवेश कीजिए। और रोड मैप जो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट लाइफ टाइम 2020 मतलब 2022-2023 का है। अक्टूबर में सी मशीन V1 आया था, इसके साक्षी आप और मैं हम दोनों हैं। और दिसंबर में सी मशीन V2 आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी चीजें हैं एकाएक हमारे साथ आएगा, सेलिब्रिटी एक्सचेंज आएगा। और हमारे प्रोजेक्ट को जो सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है वो बनाता है रोड मैप सेलिब्रिटी एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम, जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, जिस वजह से मेरा जुड़ने का मकसद या मैं अपने टीम को जो जोड़ी हूँ उसका मकसद ये है दोस्तों। हम कभी भी किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं तो आज तक हमने ये सुना है दोस्तों कि हम अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के बाद हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, हमें कम्युनिटी तैयार होने के बाद बेनिफिशियरी होते हैं हम। लेकिन उसकी यूटिलिटी जो होती है सबकी एकाएक मैंने यही देखा है, NFTs होते हैं, मतलब प्ले होता है यूट्यूब के जैसा, हम कुछ कर सकते हैं, हम फेसबुक जैसा कुछ कर सकते हैं, हम वीडियो प्ले कर सकते हैं, गेमिंग से अर्न कर सकते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट हर कहीं होते हैं। लेकिन क्या ऐसा कहीं आपने प्रोजेक्ट देखा है जहां पे आप लाइव इवेंट में खुद को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं? आप ऐसा कोई मतलब जगह है जहां पे आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं? ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि सेलिब्रिटी कॉइन के द्वारा आप स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड जो प्रोडक्शन हाउस है श्री एडम सैनी जी का, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और यही चीज मुझे बहुत यूनिक लगती है इस प्रोजेक्ट का, जिसलिए मैं इंकरेज करूंगी सभी आर्टिस्ट का भी, जो भी सिंगर हैं, जो भी राइटर हैं, जो भी एंकर बनना चाहते हैं, अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप अगर किसी भी फील्ड में अपने आप को फ्रेम करना चाहते हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो एंटरटेनमेंट का हिस्सा होना चाहिए, तो प्लीज आइए हमारे साथ जुड़िए। आपका स्वागत है सेलिब्रिटी कॉइन में और आप पार्ट बन सकते हैं स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड में। आपकी काबिलियत को सराहेंगे एक्सपर्ट्स और आपको मौका देंगे श्री एडम सैनी जी। तो प्लीज आप लोग आए, हमसे जुड़िए और हिस्सा बनिए हमारे इस बड़े और यूनिक प्रोजेक्ट का। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं, मैंने आपको ये दिखाया है कि खराब टाइम पे भी ये सब प्रोजेक्ट
श्री एडम सैनी, हमारे को टीम लीडर्स और आप जैसे होनहार टीम लीडर्स अभी भी खड़े हैं डट के, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट हिल जाते हैं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी इस वक्त मौजूद हमारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, जो कि दूसरे दिन से बहुत ज्यादा होता है, और मैं, आप देख नहीं सकते मुझे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करती हूँ, और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो ऑनेस्टली विश्वास दिखाते हैं, आप लोग जो इस यहाँ पे आते हैं, और आप लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, खास करके मुझे जो बोलने का मौका देते हैं, मुझे सराहते हैं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आप लोगों को। और मैं तहे दिल से ये चाहती हूँ कि इसी तरीके से आप हमारे साथ रहें, ताकि जब ये प्रोजेक्ट सबसे ऊपर जाए, मैं कह सकूं कम से कम सबके सामने कि ये हमारे वो लोग हैं जो उस टाइम पे खड़े थे। और मैं, सनी जी जो हमेशा मुझसे कहते हैं, जब भी उनसे मेरी बात होती है, वो बहुत बिजी पर्सन नहीं होते, वो कहते हैं कि जो स्क्रीनशॉट मैं देखता हूँ ना पीबीजी, तो मैं चाहता हूँ जब हमारे प्रोजेक्ट, हमारा जो सिस्टम एकदम ठीक से रन करने लग जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उनमें मैं इनको हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो यहाँ से बेनिफिट्स हो, क्योंकि अगर इन्होंने समय दिया है और उनको उतनी प्रॉफिट नहीं मिली है जितना दूसरे लोग आते हैं और सोचते हैं हम प्रॉफिट लेके चले जाएंगे रातों रात, और नहीं कर पाते हैं तो फिर बुराई भी करते हैं, तो उनको भी धन्यवाद। आपका बुराई का भी मैं समझ सकती हूँ, आपके इमोशंस को, आपको भी धन्यवाद जो लोग बुराई करते हैं। लेकिन आप लोग दोस्तों जो आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना इस वक्त, आप लोगों के लिए श्री एडम सैनी जी बहुत कुछ सोच रहे हैं, और वक्त बताएगा, मैं नहीं। और इस टाइम को आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये बहुत जगह पे हुआ भी है दोस्तों, कि पुराने जो दोस्त होते हैं, जो पुराने वक्त होते हैं, कई कंपनीज में आपने जरूर देखा होगा कि उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा अपने अच्छे समय में कंपनीज ने। तो मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए, और बहुत ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, मैं मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों को इस तरह से देखती हूँ। मैं नहीं बता सकती मुझे कैसा महसूस होता है, मैं गर्व महसूस करती हूँ। अफाक जी धन्यवाद, आप हैंड राइज कर रहे हैं, मैं कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ आप लोगों को लेकर, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप नहीं सुन रहे हैं। अशोक जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आज थोड़ा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर। हमारा शी मशीन, सी एक्सचेंज इवेंट है, सेलिब्रिटी ब्लॉकचेन है, सी स्पोर्ट्स है, सी स्टोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। और दोस्तों हमने कुछ चीजें ऐसी भी देखी हैं जो हमारी एनएफटी के हवाले से है। हमारे बेहतरीन एक टीम लीडर हैं सुमन मैडम, जिन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है एनएफटी के ऊपर, और शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा एनएफटी के बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा दो हिस्सा है, एक है एनएफटी और एक है ये जो लाइव इवेंट जो होते आएंगे वो, या फिर जो आपको जो पार्टिसिपेट कर पाएंगे वहां पे, ये क्योंकि यही पैसे कमाने और पैसे को बढ़ाने, मतलब सीसीवी2 के प्राइस को अप्रिशिएशन करेंगे। अब मैं एक बार आपको बता दूं कैसे प्राइस को अप्रिशिएशन करेंगे सीसीवी2 को। एक तो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग चल रही है वो तो एक पार्ट है, एक हिस्सा है। अब दूसरा पार्ट मैंने कहा एनएफटी का, तो एनएफटी के लेन देन अगर हम सीसीवी2 के हवाले से करते हैं तो इसके लेन देन के लिए उनको एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, या हमारे पास जो टोकन है उसी को लेना पड़ेगा। तो क्यों लेंगे वो, क्या है ये एनएफटी, क्यों इन्वेस्ट करें एनएफटी में, इसका सवाल का जवाब थोड़ा सा मैं क्लैरिटी करना चाहूँ, क्लैरिफाई करूंगी आज आपके साथ। मुझे आप लोगों ने मौका दिया, धन्यवाद। मैं बहुत आसान शब्दों में करूंगी ताकि आपको समझ में आए, और मुझे और भी मौका दीजिएगा कि मैं इस चीज को और भी मतलब टेक्निकली भी आप लोगों को कभी ना कभी दिखा सकूं, ताकि एनएफटी बहुत इजी चीज है, आप कहीं भी जाके एनएफटी बना सकेंगे। अगर आप सीख सकेंगे तो यहाँ से जो पैसे होंगे उस पैसों से आप और पैसा बना सकेंगे। और मकसद श्री एडम सैनी जी का यही है कि यहाँ पे जो आते हैं सिर्फ वो अर्न नहीं, लर्न भी करे, जो कि हमारे विक्रम भाई भी बोलते हैं कि जब आप आते हो पेपर और कागज लेकर आया करो, पॉइंट किया करो, और मैं भी करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज मैं थोड़ा बहुत कुछ बता पाऊंगी, जितना मुझे मेरे में काबिलियत है उतना एनएफटी को लेकर। दूसरी बात है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा बनाया गया कि फैंस अपने जो है फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के साथ एक दिन स्पेंड करेंगे एनएफटी के रूप में, और वहाँ पे जो भी एनएफटी का लेन देन है उस तरीके से होगा, सीसीवी2 के हवाले से होगा, और ये यूएसडीटी के हवाले से होगा। ये ऑनलाइन दो चीजें आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम समझ लेते हैं एनएफटी को, एनएफटी का बोलबाला कैसे हो रहा था, एनएफटी कैसे चलती थी, कब से चल रही है, क्यों चल रही है, और श्री एडम सैनी जी के विजन को देखिए। कोई भी चीज होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। देखिए एनएफटी का जो है ना, मैं आपने एनएफटी के बारे में बहुत कुछ सुना है,
प्ले टू अर्न होता है, एनएफटी का कुछ हिस्सा है जो इसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करूंगी, थोड़ा आप सुनिए इस चीज को, ठीक है। एनएफटी के ना बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्ले टू अर्न, वर्क टू अर्न, मूव टू अर्न, ये सब हिस्से हैं। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मुझे थोड़ा सा हैंड राइज करके बताइए, ताकि मैं इन सब्जेक्ट को आप लोगों के पास ला सकूं और यहाँ से आप कैसे पैसे बना सकते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को जागरूक करवा सकूं। ठीक है दोस्तों, मैंने देखा हैंड राइज हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं, हाल ही दिन में मैं कुछ अपडेट्स दे रही हूँ, प्लीज आप ये अपडेट्स ले लीजिए काइंडली। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं समझ गई हूँ पार्टिसिपेंट्स, आई एम वेरी थैंक्सफुल टू यू कि आप लोगों ने ऑनेस्टली हैंड राइज किया है कि इनके बारे में जानना चाहेंगे। मैं आज जो भी सेगमेंट्स आगे आएंगी, और ये बहुत बड़े मतलब चैप्टर्स है, मैं थोड़े थोड़े करके आप लोगों को बताऊंगी और प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी, ताकि आप अर्न कर सके CC-V2 से आप किस तरीके से फायदेमंद होंगे, ये बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और अभी हैंड डाउन कर लीजिए काइंडली। तो मैं कुछ आपको ये बताऊंगी कि एनएफटी के भी कई रूप होते हैं, प्ले टू अर्न होता है, वर्क टू अर्न होता है, मूव टू अर्न होता है, और अब लेटेस्ट एक आ रहा है फाइंड टू अर्न। ठीक है, तो ये तो चीजें हैं जिनके बारे में मैं कवर करूंगी, तब जब थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी हो जाएगी, आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करूंगी जो मेरे कोर टीम लीडर्स जानकार हैं वो भी कवर कर सकते हैं। जी हाँ, उन हमारे काबिल कोर टीम लीडर्स ऐसे हैं जिन लोगों को बहुत अच्छा पता है टेक्नोलॉजी के बारे में। हो सकता है मैं नहीं तो एक एक टॉपिक हम लोग हिस्सा कर सकते हैं, और उस टॉपिक्स को हम CC-V2 के हवाले से किस तरीके से यूटिलिटी हो सकती है, किस हिस्से में पड़ता है CC-V2 का एनएफटी, किस तरीके से हमारे यहाँ के पार्टिसिपेंट फायदेमंद हो सकते हैं, इन चीजों को लेकर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आने वाला है। हमें पता है ये पाइपलाइन में है, और उस टाइप पे इनको अगर नहीं हम पहले से बताएंगे तो ये फायदेमंद नहीं होंगे। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी, मैंने थोड़ा सा करके रखा है आप लोगों के लिए, परमिशन चाहती हूँ आप सबका। दोस्तों आते हैं, एनएफटी के बारे में बहुत बोलबाला है। ये आप एनएफटी देख रहे हैं, आपने मुंह से सुना है, विजुअली देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। 7 करोड़ की एनएफटी किसकी है? अमिताभ बच्चन की। जी है, अमिताभ बच्चन के ने भी एनएफटी के बारे में समझा, इसमें अपना मतलब रुझाव दिखाया, और ये पहली बार जब उन्होंने बेचा, ये 7 करोड़ का एनएफटी आप देख सकते हैं, ये एनएफटी अमिताभ बच्चन का था। तो ये एनएफटी आप देख सकते हैं, ये एनएफटी का एक रूप है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक चीज। ये एक एनएफटी है, जो एनएफटी आप देख सकते हैं, ये है जैक डोरसे का। जैक डोरसे कौन है? ट्विटर के को फाउंडर थे। उन्होंने अपना पहला ट्वीट जो है ना, वो एनएफटी बनाकर इसको $2.9 मिलियन में बेचा था। आप समझ सकते हो, $2.9 मिलियन, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी की पता था। तो अब आप समझिए, एनएफटी का कुछ ना कोई एक हिस्सा श्री एडम सैनी जी हमारे लिए भी लाए हैं, और बहुत जल्दी उस चीज पर काम चलने वाला है, और बहुत इजीली हम कर सकेंगे उस चीज को। तो सोच इस इंसान का सोचिए, श्री एडम सैनी जी का, जिन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया है जिसमें एंटरटेनमेंट है, जिसमें एनएफटी भी है। और इसका अगर मैं 1 to 1 आपको सी बॉडी मतलब जो है उसका अगर अब मैं डिस्क्राइब करने जाऊं तो सब रायता हो जाएगा। आज मैं एक एक करके आप लोगों को सब्जेक्ट पकड़ने की कोशिश करूंगी और एक एक करके समझाऊंगी। तो आप सिर्फ एनएफटी का कमाल समझिए क्या है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ यही एनएफटी है, मतलब इतना ही एनएफटी हो सकता है। ये पिक्चर्स दिखा दिया मैंने, एक मैंने पिक्चर दिखाया, एक मैंने ट्वीट दिखाया, दो अलग चीजें हैं, और दोनों ही क्या है? दोनों एनएफटी है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया का एक स्टूडेंट है जिसने अपने 1000 सेल्फी लिए थे, और 5 दिन के अंदर उनका एनएफटी बनाकर उस कलेक्शन को उन्होंने $1 मिलियन में बेचा था। यानी $1 मिलियन उसने कमाया था दोस्तों। तो वो पिक्चर्स क्या थे? वो पिक्चर्स क्या कुछ और था नहीं, उसकी लाइफ के जो हिस्सा है, उसके लाइफ के जो पार्ट्स हैं, उसने उन पिक्चर्स को लिया, 1000 पिक्चर्स को कंबाइन किया, और वो फायदेमंद रहा। उसने उस चीज को बेच के $1 मिलियन कमाया। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि विपुल नाम के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपना ही एक आर्टवर्क, मतलब जो उन्होंने आर्टवर्क किया था उसको उन्होंने एनएफटी फॉर्म में, मतलब डिजिटल फॉर्म में उन्होंने उसको बेचा, और उन्होंने उससे $69 मिलियन कमाया दोस्तों। यानी अगर आप कोई पेंटिंग करते हैं, कुछ भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी कर देते हैं दोस्तों, अगर आप उसका डिजिटल फॉर्म में बेचते हैं तो आप भी बेच सकते हैं, आप भी एनएफटी का लुत्फ उठा सकते हैं। और इन चीजों को कंबाइन करके, इन चीजों को बहुत आसान करके एक प्रोजेक्ट में डाला, एक प्रोजेक्ट का रूप दिया। किसने दिया? श्री एडम सैनी जी ने। हम में से कितने लोगों को पता है ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, किस तरीके से होगा? किसी को पता है? नहीं है। किसी ने इस बारे में दिमाग लगाया क्या? किसी ने पूछा कि सर प्राइस क्यों नहीं अप्रिशिएशन हो रहा है? प्राइस अप्रिशिएशन होने के बहुत सारे चांसेस है, बैकएंड में काम चल रहा है, और जब ये एग्जीक्यूट होगा ना दोस्त,
आप सोच नहीं सकते कि आप कमाल होगा। और सिर्फ इसके साथ नहीं, आप करोगे यहाँ पे, सीखोगे यहाँ पे, कमाओगे पूरी दुनिया में। ये कहाँ हो सकता है? आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसके लिए आपको समझ में आना पड़ेगा। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। एनएफटी के बारे में सिर्फ मैंने एक चीज दिखाया है, ये इसका मतलब ये नहीं एनएफटी कंप्लीट है, ये शुरू है। तो मेरे साथ बने रहिए और हम एनएफटी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पकाऊंगी नहीं आप लोगों को, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। और ये बोलकर और इसको डिस्क्राइब करके मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं पकाऊंगी। नॉन फंजिबल टोकन को इजीली मैं आपको बता रही हूँ। ये जब मुझे भी बोला जाएगा तो मेरे को भी थोड़ा समझने में नहीं होगा। एक्सचेंजेबल आपने सुना है, एक्सचेंज करना, एक चीज के साथ दूसरे चीज को एक्सचेंज करना। तो उसको क्या, ये एक्सचेंज नहीं कर सकते हम एक चीज के साथ दूसरे से, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, एक की जगह दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकते। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ज्योति मिश्रा जी, अगर आप हैं तो थोड़ा अपना माइक खोलिए, थोड़ा मुझे आपकी जरूरत होगी। मैं थोड़े सवाल जवाब करूंगी, थोड़ा आप मेरे साथ बनी रहेंगी तो मेरे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है पिंकी उनकी जी, भी मैं एक आपको एनर्जी। बताना चाहूंगी सर मीटिंग ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज आप एक बार सर को इनवाइट कर दीजिए। ओ सर यहाँ पे हैं जी। कोई बात नहीं पिंकी जी, आप खत्म कर लीजिए, फिर बाद में मैं बोलूंगा। आप खत्म कर लीजिए प्लीज अपना। ओ माय गॉड, नहीं सर प्लीज, आप हैं तो मैं क्या बोलूंगी सर, आप यहाँ पे हैं प्लीज। मैं दोस्तों, मैं इस सेशन को अपने नेक्स्ट जो है इसमें जरूर कवर करूंगी, और मैं समझाने की कोशिश करूंगी श्री एडम जी का विजन क्या है, और उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों को गिफ्ट में दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे किसी और का ना लेते हुए, मैं आप सबके सामने हमारे जो है बॉस, हमारी जो है सबसे चहेते हीरो और मेरे सबसे प्यारे सर, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। मुझे पता नहीं, मेरे पास वर्ड नहीं है आज आपको किस तरीके से मैं स्वागत करूं। सर बहुत खुश हूँ, प्लीज सर वेलकम है आपका। आप आइए, कम्युनिटी को आपके बारे में सुनने के लिए, आपको आपके बारे में जानने के लिए बेताबी रहती है। प्लीज वेलकम सर। और थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बॉस नहीं हूँ, मैं आप लोग का फैमिली मेंबर हूँ। और सबको सबसे पहले मेरा नमस्ते, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैंने आज सडनली मैं आया हूँ, फिर भी इज अ गुड कम्युनिटी इज देयर। कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पिंकी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एनएफटी को समझाया। नॉन फंजिबल जो टोकन होता है वो बहुत सिंपल सा है। अगर आपके पास 10 रुपये है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये होगी। अगर वही मोदी जी के पास 10 रुपये है, उसमें वो साइन कर दें, तो मोदी जी चाहे उसको 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 जो रुपया है 10 रुपया है, उसको लाख में बेच सकते हैं, करोड़ में बेच सकते हैं, मिलियन में बेच सकते हैं, वो बिक जाता है। यही है और कुछ नहीं है। आपके काम को आपका एक हक बन जाता है। थैंक यू पिंकी जी, आपने बहुत अच्छा समझाया नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें सॉरी मेरा गला फिर से खराब हो गया। जो हमारा जो जो एनएफटी है जिसके बारे में पिंकी जी बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करूंगा कि हम लोग क्या है, एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी है, मूवी सॉन्ग, और आप तो देख ही रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े सिंगर्स ने गाना गाया था, जो हमारे साथ गाना गाया था, उनके जो उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा था, और एक तो हमने लिख के दिया था उनको टाइपिंग, एक उन्होंने अपने हाथ से लिखते हैं आके, वो हमने रख लिया सारा। एक वो भी एक हमारे लिए एनएफटी बन गया है। आने फ्यूचर में अगर होता उनका सॉन्ग सुपर डुपर हो जाए और उसको भी मैं अगर एनएफटी में सेल करूं, तो दुनिया में बहुत चाहने वाले होते हैं। कीमत जो होती है ना, जो 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 होते हैं आपके जो फैंस होते हैं, वो कीमत डिसाइड करते हैं, आपकी कोई कीमत नहीं होती। और वही चीज जो 1 रुपए की होती है, वही चीज 1 मिलियन की भी हो सकती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, आप अपनी वैल्यू कैसे बनाते हैं। आप अगर कोई पानी का बॉटल है, जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि जो लोग बेच रहे थे सड़कों पे, उसकी कीमत बहुत सस्ती थी। वही चीज जब मैं 5 स्टार होटल में था, तो वहां उसकी प्राइस एकदम वैल्यू अलग थी। वही कंपनी, सब कुछ वही। क्योंकि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जब मैं हवाई जहाज में था, तो लो एयरलाइंस जो होती है ना, जो लो प्राइस होती है, कभी कभी वो भी लेना पड़ जाता है। मैंने वो लिया। मैंने पहली बार देखा कि जब मैं लो फेयर एयरलाइंस होती हैं, जैसे एक पेगिस करके है, वहाँ की टर्की की है,
वहां पे जो पानी की बोतल थी, छोटी सी बोतल मेरे हाथ में भी आ जाए 3 पाउंड की थी। तो ये होता है कि आप कहाँ हो, आपकी वैल्यू वहां होती है। यही हमारे प्रोजेक्ट में भी यही है। आप एक सेलिब्रिटी की टीम के साथ जुड़े हो। जैसे आज लोगों के पास, किसी के पास अगर 10 बिटकॉइन है, वो मानो में सीना चौड़ा करके चलता है, एकदम जैसे, मतलब कि उससे अगर आप बात करें, वो कहता है मेरे पास 10 बिटकॉइन है। बहुत चौड़े से बोलता है। मेरे साथ जो बात होती है लोगों से, मुझे वो भी याद है कि कभी कभी लोगों के पास 1000 बिटकॉइन होते थे, वो भी कहते हाँ पड़े हैं मेरे पास। तो वही तो बिटकॉइन ही है ना। और ज्यादा बड़ा, और आज लोग प्राउड फील करते हैं। इसलिए प्राउड फील करते हैं क्योंकि उनके साथ पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, बड़े बिजनेसमैन, ये सब जुड़े हुए हैं। उन्होंने उसकी वैल्यू बनाई है। और देखिए क्या होता है, जब कोई चीज नई लॉन्च होती है तो पहले, सबसे पहले उसको गरीब आदमी ही पकड़ता है। और वही चक्कर में होता है कि शायद मैं आज इसको इतने में ले लूंगा, मैं बाद में अमीर बन जाऊंगा। हम गरीब क्यों जाता, अमीर कैसे बन जाता है। आज आप जिस कॉइन को $1 में खरीद रहे हैं, आपको, आपकी जितनी कैपेसिटी है खरीदने के लिए, मतलब आपने पूरा एक दिन का खाना नहीं खाया, आपने एक कॉइन लेने के लिए $1 लगा दिया। वही हो सकता है कि एलन मस्क को लेना हो तो वो $65,000 $70,000 या $1 मिलियन का हो, तो उनके लिए वही वैल्यू हुई, आपकी जो वैल्यू हुई। आप पूरा दिन काम करते हैं, तब आप जाके 400-500 कमाते होंगे, कुछ लोग 1000 कमाते होंगे, 10,000 कमाते होंगे। कुछ लोग है हर सांस पे इतना पैसा कमाते हैं। रीजन क्या है? पेशेंस। आज जो लोगों ने बिटकॉइन आज से पहले लिया था, वो जो गरीब थे, वो गरीब क्यों रह गए? क्योंकि जब उन्होंने $1 खरीदा था, बाद में जब $10 हुआ, उनके लिए बहुत था, बहुत। कहते बाप रे बाप, $10 हो गया ये। मुझे वो भी सब याद है। मुझे वो भी याद है कि मेरे फ्रेंड्स 9,000 का जब था, मारे मारे फिर रहे थे, मेरे पास आए, कहते एडम जी मुझे कम से कम 2,500-3,000 कॉइन चाहिए, बिटकॉइन कैसे दिलवा दीजिए। मैं उनको लेके इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, उनसे बात कर रहा था, इससे बात कर रहा था। इतनी सरप्राइज था कि मोस्टली कॉइन जो मुझे मिल रहे थे वो इंडिया से मिल रहे थे। तो उस समय मेरे को थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि इंडिया में वाकई ये बहुत बड़ा हो चुका है। मगर वो बेचारे नहीं समझ रहे थे वैल्यू, उसको बेच रहे थे। बड़े एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे, बेच रहे थे। और जिन्होंने खरीदा था, और जिन्होंने भर के खरीदा हुआ, आज भी उनके पास कॉइन पड़े हैं। उन्होंने 65 में भी बेचा, इतना पैसा निकाला उन्होंने। मैं उनको अपना भैया कहता हूँ। तो वही बोल रहा हूँ कि वैल्यू जो है वो वैल्यू बनानी पड़ती है, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, बिलियंस कॉइन ले आते हैं, प्रिंट कर देते हैं, और वो लोग बोलते हैं आपको कि इसका प्राइस पहुंच जाएगा 10, 20, 30, 50, 1000। मेरे भाई, अगर 2 बिलियन है और आप उसको केवल $10 पे पहुंचाएंगे, तो जोड़ लीजिए 10 बिलियन का मार्केट कैप। इसका मतलब आप तो बहुत बड़े हो जाएंगे इतनी जल्दी। क्या है आपके पास? प्रोजेक्ट है? नहीं है। तो कैसे आप वैल्यू बढ़ा देंगे? ये क्वांटिटी ईजिंग आपने सुना होगा। क्या हुआ, जब पहले क्या होता था कि लोग सोना रखते थे, फिर वो प्रिंटिंग होता था। बाद में जब आई थिंक निक्सन प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने ये हटा दिया। उन्होंने कहा यार जब चाहो जितना प्रिंट कर लो। तो वही ब्रेड जो थी 10 सेंट का था, वही नोट जिसकी वैल्यू $1 हुआ करती थी, वो वही ब्रेड जो है $1 का हो गया। इसका मतलब है कि उसका प्राइस गिर गया, रुपया का, डॉलर का पैसे गिर के 10 सेंट पहुंच गया।
यही होता है जब बहुत ज्यादा कोई चीज प्रिंट होकर आपके सामने आती है। हम लोग तो केवल 60 मिलियन हैं और मैंने आप लोग से वादा किया है कि 60 मिलियन से ये बर्न होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। बिटकॉइन भी जब मिंटिंग हो रहा था, जो सॉरी माइनिंग हो रही थी, मैं मिंटिंग माइनिंग में कंफ्यूज हो गया अभी, तो उनका भी एक लिमिटेशन है, उसके बाद वो नहीं कर सकते। मगर उनमें बर्न प्रोसीजर नहीं है, बर्न नहीं कर सकते, खो जाता है, लोगों ने खो दिया है। लोगों ने क्या किया, जब उसकी वैल्यू बहुत कम थी खरीद के रखा था, वॉलेट का वो भी भूल गए, आज वो जरूर रोते हैं। तो बहुत से कॉइन तो खो ही गए हैं, तभी उसकी प्राइस जो है वो नीचे डिप्रिसिएशन नहीं हो सकती, बढ़ेगी अगर लोग इन्वॉल्व होंगे। अब आप बैंक में, मेरे ख्याल से आप लोग मोस्टली सबके पास ही बैंक होगा, इंडिया में बैंकिंग करते होंगे। चलिए हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया में पिंकी जी के पास 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। वो बैंक पे जाती है, अपना कार्ड लेके विड्रॉ करती है, उनको 10 करोड़ उसी समय मिल जाता है? नहीं, 10,000 होगा, 20,000 होगा, 25,000 होगा, उसको कहते हैं कैपिंग। अगर इतना बड़ा बैंक वो कैपिंग लगा सकता है, तो हमने कैपिंग लगाया तो क्या गलत किया हुआ है? इसलिए लगा जाती है ताकि लोग इसको कंट्रोल करें। आज ही मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं जो हूँ बहुत कम्युनिटी के बहुत क्लोज हूँ, मैं केवल 10 आदमी के फायदे के लिए हमारे साथ जो 2 लाख लोग हैं उनका नुकसान नहीं कर सकता। कुछ लोगों को ये हो गई कैपिंग, कुछ लोग को मैंने कुछ लोग को बैन किया गया है क्योंकि उन्होंने पॉलिसी का उल्लंघन किया है। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव ब्रीच्ड द पॉलिसी। वो लीडर हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, मुझे उनसे कोई अगेंस्ट नहीं है, मगर एक पॉलिसी बनाई गई थी कि आपको अच्छी तरह याद होगा, जब मैं आया था दूसरे हमारे कंपटीटर थे, मैंने सबको बोला था कि भाई अगर आप कंपटीटर कैसे आ रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, मगर उनकी तरफ से आप ना कोई नेगेटिव बोलोगे ना नेगेटिव बात होगी। मेरे ख्याल से एक हमारी ऐसी कम्युनिटी है, मेरे लीडर हैं जिन्हें अलाउ नहीं है किसी के बारे में बुराई बात करने के लिए। अगर वो करेंगे तो उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन होगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि सारे लोग बराबर हैं। होता है उसमें से कुछ स्कैमर होता है, कुछ अच्छे लोग भी हों, तो हम तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन अच्छे कौन बुरे। हमें पास वो अभी तो पावर आई नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो आपके माइंड को पढ़ ले या टेलीपैथी करके समझ ले। जिस दिन वो आ जाएगी उस दिन हम लोग को मालूम चल जाएगा, और उस दिन होता है कि बहुत से लोगों को नुकसान नहीं होगा लाइफ में, पर अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। वो बैन इसलिए हुए हैं, या तो उन्होंने कुछ देखिए, आप जब हमारे साथ आपने ज्वाइन किया था, तो आपको ये आपने जब ज्वाइन किया था आप लीडर थे, तो लीडर थे, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप लोग जिसको लेके आ रहे हैं उनका पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि जितना कि आपका पैसा है। ठीक है, आपने उनका पैसा लगवाया, उनको बोला, उन्होंने लगाया, बेचारों ने जो भी किया। अब आपको उसमें क्या हुआ, आपकी तो फायदा हो गया, अब आपको मजा नहीं आ रहा उसमें, कह रहे यार जो मैंने करना था मैंने पूरा दम लगा लिया, पूरी दम लगा लिया, अब मेरा कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, चलो दूसरा चीज में काम करते हैं। तो आप चले गए दूसरी जगह, मगर ठीक है, जाए दूसरी जगह, दूसरा पैसा लगवाए, मना नहीं करता हूँ, मगर आपके नीचे जिन्होंने लगाया थोड़ा ध्यान ध्यान दे, उनके बारे में सोचे। वो बेचारों, उनको आप इधर से पैसा निकलवा के उधर कह रहे लगाने के लिए, तो आप इधर का नुकसान कर रहे हैं। तो वो लोग जिनको आप विश्वास पे लेके आए, जो आपके विश्वास पे हैं, आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मेरे साथ तो क्या कर लेंगे, आप प्राइस ही गिरा सकते हैं। मगर अगर आप अपने ही लोग जिनको आप लेके आए हैं, उनके साथ विश्वासघात करेंगे तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए इसीलिए मैं ऊपर से लगा हुआ हूँ, देखता हूँ, उनको बैन किया गया है। और बैन का एक रीज़न है, कुछ दिन के लिए बैन किया गया है।
बहुत से लोगों को मैंने बोला आप यू आर फ्री, आप अपना जो है किसी को भी प्रमोट कर सकते हो, मगर जो आपने ग्रुप क्रिएट किया है उस ग्रुप में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग मेहनत करके करिए। अपना अलग एक क्या टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है आपको, 10 मिनट लगता है। आपने एक नया ग्रुप क्रिएट कर लिया और उसमें आपने हम जो हमारे ग्रुप जो बनाया है उसमें ना डाल के आप उनसे जैसे मेहनत करते हैं करें। मगर कुछ लोगों ने क्या किया, ग्रुप का नाम ही चेंज कर दिया। एडम जी मैं तो किया ही नहीं है ग्रुप का नाम चेंज, अरे मेरे पास स्क्रीनशॉट है आपका। तो बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। आप अपने को बेवकूफ बना रहे हैं और अपने लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। 1 सेकंड में आप किसी को 1 हफ्ते में 1 दिन में मिलियनेयर नहीं बना सकते हैं। और इतना याद रखिए, जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से ऑनेस्टली जुड़े हैं, उनके लिए मैं प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट रन होता रहा, सब कुछ स्मूथली होता रहा, तो वो लॉस में नहीं रहेंगे। अंकित जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। मैं मिलियनेयर आपको नहीं बना सकता, मैंने बोला अनटिल अनलेस आप मुझे मिलियनेयर बिलियनियर नहीं बनाएँगे। और आप मुझे कैसे बिलियनियर बना सकते हैं? कम्युनिटी लाके। और मैं इंडिया को, अपने देश को या पाकिस्तान या जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ विश्वास करके, उनको मैं इतनी जल्दी छोड़ूँगा नहीं। मुझे मालूम है हमारे पास बहुत पावर है, हम बड़ा कर सकते हैं। विदेशों में तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, वहाँ पे बात चल रही है, मगर सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग को मिले। ओके, आरओआई कम हो गया है, लोगों ने बीच में फैलाना शुरू कर दिया है कि आरओआई कम हो गया है, अब कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ लगाने का, पैसे कम आएँगे। मैं मानता हूँ, पर इतना याद रखिए मैंने कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। कल एक लीडर्स ने, कल या परसों कोई लीडर थे, उन्होंने एक बात बोला, गलत बात बोला, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि कंपनी के पास अगर वो आरओआई देती रहेगी तो बस्ट हो जाएगी। अरे वो दूसरी कंपनी है जो आरओआई दे के बस्ट हो जाएँगी। हम आरओआई दे के भी नहीं बस्ट होंगे क्योंकि हमने तो शुरुआत ही नहीं की है। अभी तो हमने प्रोजेक्ट पे बात की है, लॉन्च तो किया ही नहीं है। और ये फ़िल्म इंडस्ट्री वाला है, ये इंडिया नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या वर्ल्ड वाइड के लिए कर रहे हैं। आज ही मेरी एक अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर से बात हो रही थी, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। वो तो कहते हैं सर आप अफ्रीका में स्टार्ट करिए प्लीज़। मैंने कहा समय आएगा और हर स्टेप को बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। जल्दीबाजी में घबरा के जो काम हुआ था स्टार्टिंग में वो गलती नहीं हो रही है। और आरओआई जो कम है उसके पीछे रीज़न है ये अब जो हो रही है, जो अब लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ, बोलता बाद में, पर मैं आज आपको पहले बोल रहा हूँ। आप लोग के पास अगर कॉइन है, अगर आप स्टेक कर चुके हैं या कर रहे हैं, चाहे 1 ही कॉइन करे, 2 ही कॉइन करे, चाहे 1-2 कॉइन करे, करे ज़रूर, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत पछताओगे क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये उसकी व्हाइट लिस्टिंग हो रही है। और जिनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली थी या नहीं मिली है, मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे, वो केवल 2 कॉइन ही बेच सकते हैं। उनके पास बहुत कैपेसिटी है काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है क्योंकि उनके लीडर ऊपर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको बोला है कि जो मेरे साथ जुड़े हैं स्टार्टिंग से, उन्हें नहीं लॉस खाने दूँगा। जो बाद में आएँगे, आज से जो 1 साल, 1.5 साल बाद आएँगे, उनकी मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ। मगर जो अभी जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं। अगर आप 1 कॉइन भी स्टेक करते कर लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ही ज़्यादा आपको अफ़सोस होगा। ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये महा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट में इतना दम है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम बिटकॉइन को हिला देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हिला के रख सकता हूँ। बस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। कम्युनिटी लाएँ, तो हम टक्कर दे सकते हैं बड़े से बड़े लोगों का। जहाँ मैं जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, लोगों की आँखें फटी हो जाती हैं, मुँह खुली रहती है। वो सोचते हैं, कहते हैं मुझसे कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया पहले। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े इन्वेस्टर्स इनके पास नहीं जाता हूँ। मैं अभी भी, हमारा प्रोजेक्ट बहुत छुप-छुपा के चल रहा है। एक मेरे से गलती हुई, मैं दुबई में जब गया था, मैं वहाँ पर भी नहीं चाहता था, मगर एक्चुअली कुछ रीज़न था, हमें जाना पड़ा।
वहां जाके हम और डगलस ने यही डिसाइड किया, जिंदगी में आप किसी स्टॉल में नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों की नजर लग जाती है। लोग ऐसे आंखें फाड़ के ऐसी बातें सुन के जब हमने प्रेजेंटेशन दिया, हमारे पास आए, उसमें से बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी थे। तो हमने और डगलस से ही कह रहे थे कि देखो, हम लोग वनरेबल हो जाएंगे अगर हम अभी ले आएंगे लोगों को, तो वनरेबल हो जाएंगे। क्या होता है ना, एक रिले रेस होता है। रिले रेस में आप एक हाथ जब दौड़ते हो तो दूसरे को अपना डंडा पकड़ाते हो। तो डंडा हाथ से अगर गिर गया, वो दौड़ता चला गया, तो एक डंडा गिरने से उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, मैच जीत ही नहीं सकते आप। तो हम उस रिले रेस में दौड़ रहे हैं जहां पे सबके पास डंडा है। हम चाहते हैं हम इतना आगे निकल जाए कि अगर कोई हमें कैचअप करना चाहे ना कर पाए, और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे पास कम्युनिटी होगी। तो प्लीज, जो लोगों के पास, जिन्होंने अकाउंट नहीं खोला है, एक्टिवेट कर ले, नहीं तो बाद में फिर वही होगा जो पहले लोग आए थे। मैं बोलता था इनसे ज्यादा फायदा किसी को नहीं होगा। अब मैं बोल रहा हूं, जो लोग हमारे एप्लीकेशन में केवल एक कॉइन से आ जाए, आज जरूर जाए। जितने भी डीएक्टिवेट अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर दे, क्योंकि ये सेल ये बंद हो जाएगा। आने वाले समय में बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद जो तहलका मचेगा ना, फिर आप लोग कहोगे यार, खास हमें मालूम होता। मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक कॉइन लगा के उसको एक्टिवेट कर लीजिए, मत छोड़िए, ये मौका नहीं मिलेगा। और जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोग को। उसका प्रेजेंटेशन तैयार हो रहा है, उसकी वीडियो तैयार हो रही है। और मैंने बोला ना कि कोई सामान बेचने से पहले शोरूम ऐसा होना चाहिए कि जो गुजर रहा हो ना, उसको देख के कहे वाओ, ये शोरूम में बस जाके देखते हैं। और दूसरी बात याद रखिए, हम जो कर रहे हैं लोग हमें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अरे कॉपी तो उसी का करते हैं लोग जो ब्रांडेड होता है, जो ब्रांड होता है उसकी कॉपी की जाती है। चाइनीज माल का कोई कॉपी नहीं करता है। एप्पल की कॉपी करके आप बेचते हो। रिबॉक का, अगर आप रिबॉक और रीबुक करके बेचते हो, तो रिबुक रिबुक रहता है और रिबॉक रिबॉक रहता है। तो अगर लोग हमें फॉलो करके हमारा कॉपी करके एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे में हम हमें लोग कॉपी कर रहे हैं, हम एक ब्रांड बन चुके हैं। जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग में ही मैंने ये बोला था, सबसे पहले मेरे 2-3 चीज याद रखिए। हमारा डिस्क्लेमर होता है, पैसा उतना लगाए जितना आप कर सकते हैं। अगर लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, तो उतना आप बर्दाश्त कर सकें। दूसरी ये बात है, कोई चीज बेच के ना लगाएं। तीसरी बात बोलता हूँ कि कोई मैं रातों रात मिलीनियर नहीं बना सकता। और चौथी बात याद रखिए, जो आप लोग धीरे धीरे जो आपका कलेक्ट हो रहा है, मैंने ROI वाई कुछ बंद नहीं किया था। कितने मुसीबत में था, जितने भी मुसीबत में था, मैंने बंद नहीं किया। लोग बंद कर देते हैं, हमने बंद नहीं किया। जब हम अच्छे हो रहे हैं तब बंद कर रहे हैं। अरे ऐसा पागल आपने बिजनेसमैन कहीं देखा है? बुरे समय में आपको दे रहा था, अच्छे समय में कहता अब मैं नहीं दूंगा। इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी है। और हम लोगों ने बहुत सोच समझ के सब कुछ बनाया हुआ है। इसलिए मिल रहा था क्योंकि आप लोग मुसीबत में मेरे साथ खड़े थे। अरे जब अच्छा होगा ना, तो बहुत से लोग आ जाएंगे मेरे पास। ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि सर मुझे इतना मिल सकता है, मैं इतना ट्रांसफर कर दूं। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं रिकॉर्डेड हो रहा हूं। अगर आप सुनोगे फिगर तो आपके सर घूम जाएंगे। आज भी मीटिंग हो रही थी, उसमें यही लोग इक्विटी बात कर रहे थे कि कितना हमें शेयर दे, हम इक्विटी दे। मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं। अरे मेरे पास तो प्रोजेक्ट चल ही रहा है, मुझे किसका डर है? ठीक है, जिन्हें लगता है कि यार ये वो पैसे बढ़ नहीं रहे, घट नहीं रहे, जाएं आप, बेचे जाएं, आपको मैंने कभी रोका ही नहीं है। क्योंकि तबाही तो अब स्टार्ट होगी, 2 महीने बाद ऐसी तबाही मचाऊंगा मैं ना, कि लोग देखते रह जाएंगे क्या किया हमने।
बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। और एक कम्युनिटी चाहिए मेरे को। मुझे दुःख ना लगे कि जब मैं इन तीनों देश को छोड़ के मैं जब विदेशों में अपना शुरू करूँ, तो मुझे दुःख लगे कि वो लोग जो भी कर सकते थे लाइफ में, अच्छा कर सकते थे, वो लोग मिस कर गए क्योंकि उनके लीडर ने उन्हें मिसगाइड किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, वो लीडर ही लेके आए थे, पर वो लीडर ही आज आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं। अपना छोटा-सा फ़ायदा के लिए, अपने छोटे शर्म की बात है। आप लोग अपना एक छोटे से फ़ायदे के लिए दूसरों का गला काट सकते हो? नहीं। अरे दूसरों का फ़ायदा करो, आपका फ़ायदा तो ऊपर वाला करेगा। तो 100% मैं बिलीव करता हूँ कि जब तक आप नीचे वाले को उठाने के लिए ताकत नहीं लगाएँगे और नीचे वाला भी ताकत नहीं लगाएगा उतना, डज़न्ट मैटर ऊपर खींचने वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो नहीं खींच सकता। नीचे वाले को भी दम लगाना पड़ता है। जब 2 हाथ एक हाथ पकड़ते हैं ना, जब आप किसी को ऊपर चढ़ाते हो या खींचते हो या पानी से निकालते हो, अगर जो पानी में डूब रहा होता है, वो भी दम लगाता है बड़ी जल्दी। क्यों? उसे और ऊपर वाले को कम दम लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको डर होता है कि मैं मर जाऊँगा, तब दम लगाता है। मगर जब ये इंडस्ट्री में जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो नीचे वाला जिसको ऊपर वाला खींच रहा है, वो कहता है, "यार, पता नहीं ऊपर जाके क्या होगा?" तो जब तक नीचे वाला और ऊपर वाले दोनों बराबर की ताकत नहीं लगाएँगे, आप उसको पुल नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। आप छत से कूदोगे, कितने भी अच्छे इंसान हो, मर जाओगे आप। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आप बिलीव करते हो, जो भी आज सोचते हो वो आपको मिलता है। चाहे आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, जो भी सोचो बहुत सोच समझ के सोचो। मैं तो डरता हूँ सोचने में भी, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने सोचा वो मुझे मिला है। एक लखनऊ में छोटे से शहर का पैदा हुआ लड़का, इसने एक बार सोचा था कि मैं स्कॉटलैंड पुलिस में पुलिसमैन बनूँगा। यही सुना था कि दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है, और एक दिन अब भगवान ने अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने खड़ी कर दी। मैं अपनी सोच से डरता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ उससे डरता हूँ। बिलीव करें, अगर आपने सोचा है तो, अगर सोचा है और अगर उस पे ध्यान देके कर रहे हैं, नॉन स्टॉप। जब मैं कॉलेज में, जब यूनिवर्सिटीज़ में मैं पास हुआ, मैंने मुझसे पूछा, मेरा दोस्त था, वो वो भी सरदार थे। उन्होंने पूछा कि क्या करेंगे आप? मैंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। वो हँसने लगा मेरे पर। कहता था, पागल बात कर रहे हो? वहाँ जाने के लिए घर के बराबर, घर के इतना आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तब आप वहाँ पहुँच सकते हो। तुम पहुँच नहीं सकते और तुम ये ड्रीम कर रहे हो। अपने को अंडरएस्टिमेट मत करिए। अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब आपकी सोच गरीब है। लोग कहते हैं ना, पेड़ पे पैसे लगते नहीं हैं। अरे पेड़ से ही तो पैसे बनते हैं। अगर पेड़ को नहीं काटोगे तो कागज़ कहाँ से बनेगा? कागज़ नहीं तो रुपया कहाँ से बनेगा? पेड़ पे ही लगता है। बताने वाला गलत बता रहा है आपको। सोच इतना बड़ा करिए कि सोच से लोग डर जाएँ। मैंने ये सोच, ऐसी सोच सोची है कि अपने देशवासियों, गरीबों को मैं इतना कर सकूँ कि वो सक्षम हो जाए। ये बहुत बड़ी सोच है। इसके लिए देश की, पूरा देश लगता है, पूरा मतलब आज आपके प्रधानमंत्री सोच रहे हैं सबका विकास करना है। ये उस लेवल की सोच है। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, एक छोटा-सा सिंपल बिज़नेसमैन हूँ। मगर मेरी एक एम है, एक मैंने ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं आज बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो मुझे नीचे सब दिखाई पड़ते हैं। मगर अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, तो आपको सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं उस फ्लोर पे खड़ा हूँ, जहाँ से मैं सब कुछ देख सकता हूँ।
पूरी दुनिया ट्रेवल की है, पूरी दुनिया में लोगों से मिला हूं। उनमें बस एक ही चीज है, गरीब अमीर देश में एक ही चीज का डिफरेंस मैंने नोट किया है, हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत, इतने टैलेंटेड नहीं है। एक सोच, केवल एक अंतर है, यहाँ पे अमीर कंट्री पे गरीब के अमीर देश के लोग कभी भी अपने लोगों को चूना नहीं लगाते हैं अपने फायदे के लिए। वो आपका फायदा नहीं करेंगे तो आप नुकसान भी नहीं करेंगे। यही चीज मैंने सीखा है विदेशों में घूम के। और हमारे में क्या होता है, मैं भी अगर अपने अपने कंट्री में जब जाता हूँ तो मुझे देख के दुख लगता है कि हमारे लोग ही मुझको काटने के चक्कर में रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मार्स से आया हूँ, मेरे पास दिमाग ही नहीं है, या मैं सोच नहीं सकता। बिलीव करें ऑनेस्टली, मुझे अपने कंट्री में इतना स्ट्रगल करना पड़ता अच्छा आदमी ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं सब लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग हैं। बस हमें थोड़ा सा सोच बदलना पड़ेगा कि अपने लोगों को ना काटे प्लीज। दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर ब्रिटिश और अमेरिकन सिटीजन को पकड़ लिया जाता है तो ये पूरा फोर्स भेज देते हैं, पूरी दुनिया को हिला देते हैं अपने आदमी को निकालने के लिए। क्यों? वही मैंने बोला, अगर हम अपने लोगों के लिए करेंगे और अपने स्वार्थ के लिए, अरे आपके स्वार्थ कितना पैसा कमा लो, एक टीवी ले आओगे, ज्यादातर कार ले आओगे, मगर उस इंसान जिसने आप पे विश्वास करके पैसा लगाया है, उसके घर में झांक के देखो, उसके दिल में झांक के देखो। इसीलिए मैं फोटो मांगता था लोगों से कि मुझे फोटो भेजो, मेरे कौन से इन्वेस्टर्स हैं। मेरे लीडर्स ने पहले बहुत जम के लगाया, फिर ठंडे पड़ गए, कोई बेचता ही नहीं है अब। P2P दो उनको तो काम बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि P2P में मेरे को फायदा हो रहा है। अगर यही सोच है तो उतनी सोच में ही रह जाओगे आप लोग। कितना कमा लोगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़? बस अगर इतनी सोच है तो इतने ही में रह जाओगे आप लोग। इतना ट्रिलियन इतना ट्रिलियन डॉलर रुपए हवा में है। आप देखें, आप यहाँ बैठे मुझसे बात कर रहे हैं, एक एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में पैसे ट्रांसफर हो रहे, उड़ रहे हैं हवा में, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। उसको पकड़ना सीखे। आप तभी पकड़ सकते हैं जब बहुत ऑनेस्टी से काम करेंगे और ऑनेस्टी से आप लगे रहेंगे। कोई माई का लाल आपको नहीं हिला सकता, कोई माई का लाल नहीं हिला सकता। ऊपर वाला भी आपको सलूट करेगा और कहेगा ये डिजर्व करता है, इसको दो। अब गलत तरीके से पैसे कमा लोगे मगर आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है, उसका लड़का चोर बनता है। करप्ट मास्टर होता है, जो पैसे ट्यूशन देके पढ़ाता है, उसका लड़का हरदम अनपढ़ होता है, चोर बनता है। चोरी, जो लोगों के सोने चुराता है, उसकी आंखें जब उसके चोरी को मिले हो कभी आप लेट बैठो, मैं तो पूरा मिला हूं, देखा हूं, आंखें चली जाती हैं उनकी। मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुझे ये बहुत बताते थे, बेटा स्वर्ग भी यही है, नर्क भी वही है, यही भुगत के जाना है और लेके कुछ नहीं जाना है। तो अगर आपको टीवी, मोबाइल फोन एक्सपेंसिव, यही आपको सुख देता है दूसरों को बेवकूफ बनाने में, तो आप गलत डायरेक्शन में हो। ये सब छोड़ के लोगों को भला करो, लोगों के लिए बढ़ो आगे, देखिए आपको बहुत मिलेगा। मैं कुछ करता हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। अब जैसे मैं पिछले बार प्रॉमिस किया आपको कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को किसी ने बोला, मेरे लीडर ने बड़ा अच्छा बोला, सर ये फोड़ा है, अगर फोड़ दोगे ना तो घाव बन जाएगा। तो मैंने यही कहा कि अगर फोड़ोगे नहीं, घाव नहीं बनेगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? मगर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैं जब आपको मदद करने जाता हूँ तो स्कैमर्स आ जाते हैं। बेचारे जो लोग रियल हैं, मैं रियल और इसमें डिफरेंस कर पाता नहीं। उनके पास इतने टेक्निक्स हैं, इतने टैक्टिक्स हैं।
और मैं भला करने जा रहा हूं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। मैं मेरे दिल से पूछिए मेरे को कितना दुख होता है, मगर कैसे करूं? एक टेक्नोलॉजी का एक बैरियर है, एक लिमिटेशन है जिसको मैं नहीं कर पा रहा हूं। मगर हाँ, इतना याद रखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, ऑनेस्टली जुड़े हुए थे, तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा और ना होगा। आपको इतना दे चुका हूं, अब मुझे इसको जो दिया है इसको बढ़ाना है। जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, एक सोना पड़ा हुआ है जो अभी तराशा नहीं गया है, मुझे तराशने का टाइम दे। जब तक इसको मैं बर्न नहीं करूंगा, जब तक कहते हैं ना, सोना को भी आप बर्न नहीं करोगे, सोने की वैल्यू नहीं निकलती। मैं इसको बर्न कर रहा हूं। टाइम दे मुझे, विश्वास रखे। और हम लोग सेलिब्रिटीज हैं, आप हर कॉइन होल्डर एक सेलिब्रिटीज है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आप फक्र महसूस करोगे। बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मुझे कम्युनिटी दो। मैं शुरू से कहता हूँ, मुझे आप कम्युनिटी दो। सॉरी, मैं आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच पिंकी जी, आपका मैं बहुत फैन हूँ। आपकी अमेजिंग प्रेजेंटेशन होती है। हमारे पास जो महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे मंच को ऐसा संभाला हुआ है, हिलने नहीं देती, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरा हर लीडर एक सेलिब्रिटी है, हर होल्डर एक सेलिब्रिटी है। आई लव यू माई कम्युनिटी। मैं आपको रातों रात मिलीनियर नहीं बना सकता, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को बनाने के लिए। आप लोग फ्री हो, कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर उस डाल को मत काटो जिस डाल पे बैठे हो, प्लीज। क्योंकि उस डाल का रखवाला मैं हूं। अगर आप वो डाल काटोगे जिस पे बैठे हो, तो मुझे पता है कि चोट आपको लगेगी। और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, बड़ी बड़ी बातें करता हूं, करके दिखाता हूं लोगों को। बस थोड़े दिन की और बात है, हम लोग प्रोजेक्ट आज जाने दीजिए। थोड़ा सा टाइम है, टाइम लगता है। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक नहीं आया है कि मैंने सोचा और रातों रात बन गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 साल 3 साल से अब जुड़े हैं, उनका अभी तक एक प्रोजेक्ट नहीं आया है। उनके पास बड़ी बातें हैं, मेरे पास बड़ी बातें नहीं है। मैं दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हो, आप देख रहे हो, अब देखोगे। आई लव यू माई कम्युनिटी। दिस इज एडम सैनी। बाय, ओवर टू यू पिंकी जी। थैंक यू वेरी मच। तो मेरी प्यारी कम्युनिटी, आप लोगों ने आज श्री एडम सैनी जी को सुना, और जैसा कि जब हम उनको सुनते हैं, हमें बहुत सी चीजों में क्लैरिटी नजर आती है। उनकी बात में जो वास्तविकता थी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, आप भी उन लोग चीजों से एकदम सहमत होंगे जो सर ने अभी कहा है। और ये जो सच बात है, ये सच बात उनको अच्छी लगेगी जो नीति को मानते हैं, जो सही तरीके से चलते हैं, और जिन्हें पता है कि इस प्रोजेक्ट में कितनी पोटेंशियल है। दोस्तों, कम्युनिटी बनाने का टाइम है। कम्युनिटी हम अपने लिए बनाएंगे। आइए जुड़िए CC-V2 से, पार्ट बनिए स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड का, और अपने आप को एक वो मकाम दीजिए जिस मकाम के बारे में सोचने से भी डर लगता है। इसी के साथ दोस्तों, आज इस मीटिंग में इतना कुछ सर ने कहा है और इतना कुछ हमने लिया है कि इसके बाद हमारी झोली पूरी तरह से भरी होती है। इसके बाद कुछ और लेने का सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कल भी मैं चाहूंगी आप सब इसी तरीके से जुड़े। हो सकता है फिर कल सर को सुनने का मौका मिले, क्या पता कब सर फिर हमारे बीच में आ जाए। इसी के साथ मैं आज इस मीटिंग को यहीं पे समाप्ति की ओर लेके जाऊंगी। आप लोगों के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारे बीच में से एक बेहतरीन लीडर आप लोगों के साथ एकाएक आएंगी और प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी नॉलेजेस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर। Good night, everyone. Good night.